भारत और कतर के संबंध हमेशा से अच्छे रहे। 2008 में तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह कतर गए थे। 2015 में कतर के राष्ट्राध्यक्ष शेख तमीम बिन भारत की यात्रा पर आए थे। इसके अगले ही साल पीएम मोदी कतर की यात्रा पर गए थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर कई बार कतर जा चुके हैं। भारत और कतर के बीच द्विपक्षीय संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। करीब 8 लाख भारतीय नागरिक कतर में काम करते हैं। कतर के साथ भारत का समझौता है कि कतर में सजा पाए बंदियों को भारत भी लाया जा सकता है। तो पहला विकल्प तो भारत के पास यही खुला है कि हमारे पास एग्रीमेंट है। अगर कतर मान लीजिए एक सेकंड के लिए कहेगा कि नहीं बहुत गंभीर आरोप है, क्या कर सकते हैं, इनको नहीं छोड़ सकते भाई, तो भारत का एग्रीमेंट है कि तुम आप हाँ ठीक है काम कीजिए, सबूत और इनको हमको सौंप दीजिए, हम अपने यहां केस चला लेंगे, क्योंकि ये भारत ने एग्रीमेंट किया हुआ है। तो पहला विकल्प तो यही है। कतर के राष्ट्राध्यक्ष के पास फांसी की सजा को माफ करने का भी अधिकार होता है। भारत के नागरिकों ने क्षमा प्रार्थना पहले ही डाल रखी है। कतर के हेड ऑफ स्टेट 18 दिसंबर को राष्ट्रीय दिवस या रमजान के दौरान फांसी की सजा माफ करते हैं। कतर के साथ अच्छे संबंधों की वजह से यह कहा जा रहा है कि भारत फांसी की सजा पाए अपने नागरिकों को बचा लेगा। यहां भारत अपने संबंधों का इस्तेमाल कर सकता है कि इतने पुराने दोस्त है, या तो इनको हमको सौंप दो या आप माफ कर दो, आपके पास तो विकल्प है ही, आप करते ही हो, कर दो। इतना ही नहीं, भारत के पास डिप्लोमेटिक रास्ते भी है। भारत अपने नागरिकों को बचाने के लिए अमेरिका की भी मदद ले सकता है, क्योंकि अमेरिका और कतर के संबंध बहुत अच्छे हैं। कतर अमेरिका का एक अच्छा एलाई है। कतर में अमेरिका सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। कतर के इंपोर्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा योगदान है। अमेरिका की 120 कंपनियां कतर में काम करती हैं। कतर ने सितंबर में 5 अमेरिकी नागरिकों को ईरान से रिहा करवाया था। चीन के खिलाफ अमेरिका को भारत का सहयोग चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पीएम मोदी के अच्छे संबंध हैं। यानी अमेरिका की मदद से भारत कतर में फांसी की सजा पाए अपने नागरिकों को बचा सकता है। भाई इधर से नहीं मान लीजिए एक सेकंड के लिए नहीं मान रहे, तो बाइडेन से बात हो सकती है कि बॉस जरा देखिए, इस पे कुछ कीजिए। अमेरिका भारत को अपना करीबी सहयोगी मानता ही है। मैं तो अमेरिका गया था, मैंने तो व्हाइट हाउस के अंदर से रिपोर्टिंग की है, देखा है कि दोनों देशों के कितने अच्छे संबंध हैं। नरेंद्र मोदी के लिए पूरा डिनर हुआ। जो बाइडेन जो है वो एकदम ऐसा लग रहा था, जो बाइडेन ने कह दिया था भाई कि व्हाइट हाउस तो नरेंद्र मोदी का दूसरा घर है। तो ऐसे में मोदी चाहेंगे तो लास्ट में जो बाइडेन को भी फोन कर सकते हैं। और माना जाना चाहिए कि अमेरिका ऐसे रिश्तों के बाद तो भारत की मदद करेगा। ग्लोबल डिप्लोमेसी में बहुत सारी चीजें अंदर ही अंदर चलती रहती हैं और सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं, लेकिन दिखती नहीं। साथ ही मिडिल ईस्ट के भी कई देशों से भारत के अच्छे संबंध हैं। भाई मिडिल ईस्ट के 7 देश प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दे चुके हैं। कुछ के संबंध कतर से अच्छे नहीं है, लेकिन कुछ के तो हैं, तो उनसे भी सहयोग लिया जा सकता है। यानी अभी बहुत कवच बचे हैं, बहुत दरवाजे खुले हुए हैं भारत के पास। ऐसा नहीं है कि आज फैसला आया और कल 8 को फांसी हो जाएगी। आपको याद होगा कि अभी अमेरिका ने हमास के कब्जे से अपने 2 नागरिक छुड़वाए थे। ये दोनों मां बेटी थे जो अमेरिका के शिकागो के रहने वाले हैं और इजराइल में अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने गए थे। लेकिन हमास के हमले में ये फंस गए और इन दोनों मां बेटी को हमास के आतंकवादी उठाकर ले गए। बाद में अमेरिका ने कतर से बात की। सोचिए अमेरिका और कतर का क्या रिलेशनशिप है कि अमेरिका कतर को फोन कर रहा है कि जरा हमारा वहां फंसे हुए 2 लोग, उनको छुड़ाओ हमास से। फिर वहां अमेरिका के विदेश मंत्री गए, फिर कतर के जरिए हमास से बात हुई, क्योंकि हमास के सारे आतंकी तो लीडर जो हैं वो कतर में ही रहे हैं। तो वहां बात हुई कि बहुत जरा इनका देखिए, अपना भाई है, इसको छोड़िए। फिर हमास ने अमेरिका के 2 बंधक छोड़े। ये वो बंधक थे जिन्हें हमास ने सबसे पहले छोड़ा था। इसी से आप कतर की अहमियत को समझ सकते हैं और कतर के लिए अमेरिका की अहमियत को समझ सकते हैं। जब हमास से अमेरिका के बंधकों को रिहा करवा सकता है कतर, तो भारत भी अपनी डिप्लोमेसी से कतर में अपने नागरिकों को मौत के मुंह से बचाकर ला सकता है। भारत अपने नागरिकों को बचाने के लिए जो भी हो सकता है वो कर रहा है और यहां पर कतर भी भारत से ज्यादा उलझने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि भारत के आर्थिक प्रभाव से कतर भी अनजान नहीं। भारत ने 2022-23 में कतर को 16,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है। कतर को भारत खाने पीने की वस्तुओं से लेकर कई तरह के आइटम भेजता है। भारत ने 2022-23 में कतर को 4,300 करोड़ रुपए के इंजीनियरिंग से जुड़े सामान एक्सपोर्ट किए। इसी दौरान करीब 2,200 करोड़ के पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट किए गए।